हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साव मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स क्या होता है एंड इसकी यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि लॉगरिथम फंक्शन होती क्या है, लॉगरिथम है क्या, ये कहाँ से आया। और लॉगरिथम काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये आपका क्लास 11 से लेकर आगे जहाँ तक आप पढ़े कीजिएगा वहाँ तक ये आपके काम में आते रहेंगे। यह डिप्लोमा के कोर्सेज में भी ये इंक्लूडेड हैं। तो जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट 11 या इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्यों ना आज इसके बारे में डिस्कस कर दिया जाए। हम पावर फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अगर आपको पता है, नहीं तो मैं थोड़ा बेसिक से बता दूं कि मान लीजिए हम अगर जैसे कि y इक्वल टू 2 to the power 5 लिखते हैं। अगर इसको हम लिखें y इक्वल टू 2 to the power x और x की वैल्यू हम 5 रखें तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 2, 3 कुछ भी कर सकते हैं। इसको हम जनरली अगर लिखना चाहें कि y इक्वल टू a to the power x, यानी कि ये पावर फंक्शन एक तरह से बन गया, a की पावर में x है। इसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो पावर फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, यानी कि अगर हम 2 की क्यूब करते हैं, 2 की क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 8। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे कि 2 की कितनी पावर करें कि हमें 8 मिल जाए, तो आप यहाँ पे बताइएगा कि 3। तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा 2 की कितनी पावर करें कि हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा, तो 8 मिल जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से अगर आपको कोई ये पूछे कि 2 की पावर अगर x इक्वल टू यहाँ पे आपका 1024 है, तो ये x की वैल्यू कितना रहेगी कि ये हमें 1024 दे दे। तो आपको कहीं करना है, कहीं ये निकालने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी। आप 2 को बार बार गुना करते जाएंगे, कितना बार गुना करेंगे ताकि हमें ये मिल जाए। तो हम 2 to the power 10 कर दें तो ये आपका 1024 दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कुछ आपका जाना पहचाना हुआ फंक्शन है, कुछ नॉन फंक्शन है, तो हम इसको बोल दिए उसकी वैल्यू इतनी होती है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा सा फंक्शन दे दे और बताया जाए कि ये 2 की पावर कितनी होगी या 3 की पावर कितनी होगी, तो हम कैसे बताएं? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आती है। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुई उस कॉन्सेप्ट के नाम हमने रखा है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम होती क्या है, जैसे कि हमने मान लिया कि किस तरह से लिखा कि अगर x इक्वल टू a टू द पावर y लिखा है, x इक्वल टू a टू द पावर y, तो यहाँ पे जो y इक्वल टू आएगी, जो y इक्वल टू आएगी वो क्या हो जाएगी? log x बेस a। इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेस। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब जैसे कि अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लिख के देखते हैं, जैसे कि हम 100 इक्वल टू क्या होता है? 10 की स्क्वायर होती है। इसका मतलब अगर हम इसमें ये लिखें कि 10 की कितनी पावर करें कि हमें उसकी 10 की कितनी पावर करें या 10 को कितना बार गुना करें कि हमें 100 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? हमें किसको गुना करना है जी? 10 को। कितना 10 को गुना करना है तो हमें उसकी 100 मिल जाए। कितना मिलना है? 100। तो 100 इस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे लॉग लगाएंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? लॉग 100 बेस 10। क्या पढ़ेंगे जी? लॉग 100 ऑफ बेस 10। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि log 100 की वैल्यू क्या होगी, तो आप पहले ये पूछिएगा कि बेस कितनी होती है, बेस के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे अगर 10 की जगह मान लीजिए हम 100 कर देते हैं, log 100 बेस 100, यानी 100 को हम कितना बार गुना करें कि 100 मिल जाए, या तो 100 की कितनी पावर करें कि हमें 100 मिल जाए, तो 1। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी लॉग की जो क्वेश्चन होती है उसको आंसर देने से पहले आप एक बार बेस पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो काफी जगह आप देखे होंगे इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लॉग बेस ई। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा 5, 6, तो यहाँ पे ये मतलब ई बेस ई। ई की हम कितनी पावर करें कि हमें 5 मिल जाए? ये ई क्या होती है? ये एक इरेशनल नंबर होती है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो ई की वैल्यू एक हम
अपनी सुविधा के लिए कितना अभी लेके चलते हैं, 2.71 लेके जनरली हम चलते हैं, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर होती है जिसकी वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में होती है। तो ये मैथमेटिक्स में ये ज़्यादा काफ़ी यूज होती है। तो हम पढ़ेंगे कि इसको हम इस जिसमें बेस ई होती है उसको कुछ हमने स्पेशल नाम दे रखा है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना हमने एक स्पेशल सिंबल भी दे रखा है एलन। इसको हम एलन लिखते हैं, उतना लॉग बेस ई ना लिख के हम सिर्फ एलन लिखते हैं। एलन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लॉग के बेस में ई है, यानी कि ई की हम कितनी पावर पर हैं कि हमें 5 मिल जाए। तो इसकी आंसर जो आएगी आप उस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़्यादातर हमने यूज करते हैं। तो तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब आते हैं तो लॉगरिथम की डेफिनेशन की ओर। तो आते हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या हम लिखें, इस तरह से हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। हम एक बार के लिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द इनवर्स ऑफ द पावर फंक्शन, क्या लिखेंगे, द इनवर्स ऑफ द पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, द इनवर्स ऑफ द पावर फंक्शन is called logarithm, is called logarithm, logarithm, is called logarithm, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गई। अब इसकी हम यूज कैसे करेंगे, हमने देख तो लिया इसे, तो अब इसकी कहाँ-कहाँ यूज आती है, क्या इसके लिए कुछ ये इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की हम हेल्प ले सकते हैं क्या? बिल्कुल है, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखते हैं। इसमें हम हर एक प्रॉपर्टी को रटने की बजाय थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम 2 छोटे-छोटे से प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हम लॉग ले लेते हैं, लॉग 1 बेस कुछ भी मान लेते हैं ये में हमें 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपका आता है 0। कैसे आता है? हमें पता है कि कुछ भी ये यहाँ पे कुछ ए की वैल्यू कुछ भी हो उसकी पावर अगर हम 0 करें तो हमें 1 देती है। यानी कि हमें किसी भी ए की कितनी पावर करें कि हमें 1 मिलेगी, तो 0 पावर करें, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कुछ भी रहे, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप ये काम करेंगे, अभी हमने देखा था जस्ट कि log 100 बेस 100, तो इस तरह से अगर आप करें log ए बेस कुछ भी करें, यानी कि ए की वही ए अगर सेम बात कर दें, तो यानी ए की कितनी पावर करें कि हमें ए मिल जाए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि log ई बेस ई करें तो 1 मिलेगा, log 10 बेस 10 करें तो यहाँ पे भी हमें 1 मिलेगा। इस तरह से log ए अगर बेस ए हुए तो हमें 1 मिलता है। अब आते हैं 2 चीज़ें हैं, एक है कॉमन लॉगरिथम, दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम। तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम क्या होती है। बात करते हैं कॉमन लॉगरिथम की, ठीक है? कॉमन लॉगरिथम। तो बाकी भी इसके अलावा भी लॉगरिथम होते हैं, जनरली हमने इसको इस तरह से नाम क्यों दे रखा है उसकी भी हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे। तो कॉमन लॉगरिथम्स क्या होती है? ऐसे लॉगरिथम जहाँ जिसके बेस 10 है, जिसके बेस 10 है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिस्टम द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉगरिथम, द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉगरिथम, द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉगरिथम हैज़ 10 एज इट्स बेस। कॉमन लॉगरिथम्स की क्या होती है? हैज़, इसकी बेस 10 होती है, 10 एज इट्स बेस। तो इसको हमने क्यों नाम दे रखा है? क्योंकि इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, खासकर केमिस्ट्री के लैबोरेटरीज़ में जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं, तो इसकी यूज़ बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको हमने एक नाम दे रखा है कॉमन लॉगरिथम। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि हमने अगर log ऑफ 100 बेस 10 करके निकाला तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। log ऑफ 1000 बेस 10 करके निकाला तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, इस तरह से, ठीक है? तो और अब हम आते हैं इसके बाद और एक है नेचुरल लॉगरिथम। ये हमें मैथ में काफ़ी यूज़ होती है, नेचुरल नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम क्या होती है? ये देखिए, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, इसको हम एक बार देख लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम में हम log के बेस में ई लेते हैं, ठीक है? तो
इसको हम अगर इस तरह से हम लिखें अपनी डेफिनेशन के अंदर कि द लॉगरिथम फंक्शन, इसकी अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहें तो डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, द लॉगरिथम फंक्शन, हम लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिख रहे हैं, ठीक है। द लॉगरिथम फंक्शन बेस्ड क्या हो जाएगी, बेस्ड ऑन पावर ऑफ ई, पावर ऑफ ई, पावर्स ऑफ ई, यानी कि ई की पावर वाले को पावर्स ऑफ ई इज ऑफन नोन एज, इसको हम बोलते हैं इज ऑफन नोन एज, इज ऑफन नोन एज नेचुरल लॉगरिथम, क्या जी, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ई की जो वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है ई इक्वल टू 2.71828, इस तरह से होती है 828, ठीक है। तो इसको हम जनरली 2.71 ही यूज करते हैं। और जनरली हम इसको लिखते हैं कि कभी-कभी ये काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ई की वैल्यू कहाँ-कहाँ के अंदर होती, कहाँ पे बिलोंग करती है, तो हम इसको बोलते हैं कि ई की वैल्यू 2 एंड 3 के अंदर रहती है, यानी कि 2 से बड़ा होती है, 3 से छोटी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ लॉगरिथम की लॉ के बारे में जान लेते हैं, यानी कि उसके कुछ क्या कर लेते हैं जी, लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम का मतलब अगर हम लॉग यहाँ पे लॉग के अंदर अगर बेस कुछ भी रखें, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए बेस कुछ ए रख लेते हैं, m प्लस एन है, m प्लस एन है, तो हम ये क्या हो जाती है जी, लॉग m बेस ए, जो बेस रहेगी वही सेम बेस पे, प्लस लॉग ए बेस लॉग एन बेस ए, तो इस तरह से, ठीक है। तो अगर माफ कीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस नहीं होगी, ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, m क्रॉस n है, तो हम उसको इस तरह से उसको एडिशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्या है, लॉग m डिवाइडेड बाय n है, बेस a है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a, ये आपकी इस तरह से एक रूल बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि लॉग के अगर यहाँ पे पावर के फॉर्म में रहे, मान लीजिए बेस यहाँ पे कुछ भी है, कुछ ए है, मान लीजिए m टू द पावर यहाँ पे n है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस n को हम आगे ले आते हैं, n लॉग m बेस आपकी वही बराबर रहेगी a, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके रूल हो गई। अगर आप बेस चेंज करना चाहते हैं, एक बात देखिए, अगर हमें बेस किसी की रीजन से बेस चेंज करना है, जैसे कि मैं इधर राइट हैंड में थोड़ा लिखना चाहता हूँ, जैसे कि हमें क्या करना है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लॉग क्या हो जाएगी, लॉग अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉग ए है, बेस बी है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम बेस ए करना चाहते हैं, तो हम ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लॉग, लॉग ये जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, लॉग बी बेस ए, यहाँ पे इस तरह से हम उसको बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, यानी कि लॉग ए बेस बी को अगर मल्टीप्लाई करें लॉग बी बेस ए से, तो ये हमें 1 दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो यानी कि जैसे कि जिस तरह से अगर हम ये ऐसे बोलना चाहें, मान लीजिए कहीं पे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से दे रखा है, ले लेते हैं कुछ 27,
log 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 27 ये आपका दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर में 3 और यहाँ पे 3 की पावर में 3। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके लिए हम उसी के कोरोलारी में एक फॉर्मूला यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए log बेस a है और n x टू log क्या हो जाएगा, log a की पावर में बेस में a की पावर में n है और आपका x log क्या है, x की पावर में n है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log x बेस a हो जाएगा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की बजाय हम इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह से ये काम कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ फॉर्मूले। अब जो जिसका यूज करके हम लॉग के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे के क्लास में हम देखेंगे कि उसके कुछ प्रॉब्लम बना के देखेंगे कि उसको हम इस तरह से इन जो हमने प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला पढ़ा इन फॉर्मूले के यूज करते हुए हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे कंटिन्यू।